गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास एक बार फिर SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको माध्य से संबंधित सारी चीज़ें समझाई थी और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुलक से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हमें टॉपिक समझना है अगला बहुलक। बेसिक मैंने पहले ही समझा दिए थे इसके। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो पहली स्थिति है इसकी क्या, जब केवल आंकड़े दिए हैं तब क्या क्वेश्चन बन सकता है। वो तब क्वेश्चन हो सकता है कि दिए गए आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात करो। आंकड़े कैसे आएंगे, तो इस तरीके से आ सकते हैं। ये आ गया जैसे, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना उसी को हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ अगर हम अच्छे से देखते हैं उसको, तो हम देख पा रहे हैं कि 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसमें। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा मान भी उसमें बहुलक होते हैं। जैसे ये। तो यहाँ अगर हम पूछा जाए कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक में देखो यहाँ 2 आ रहा है, 1 2 3 बार, ठीक। और 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, यानी 2 बहुलक है इसमें। एक तो 2 है और एक 4 है, तो दोनों ही इसका उत्तर होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसी स्थिति बने तो 2 है चाहे 3 है, सबको लिखो, ठीक। तो बहुलक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो प्रश्न अच्छे से देखें, जल्दबाजी में ये नहीं सोचेंगे इसमें तो एक ही उत्तर है। कई बार 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये तो होगी स्थिति नंबर 1, जब केवल आंकड़े दिए हुए हों तो सीधा हम उसमें से बहुलक लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्थिति नंबर 2 की। तो स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, सारणी दी हुई होगी। उस सारणी में से हमें ढूंढना है कि बहुलक क्या होगा। तो सारणी देखिए किस तरीके से आ सकती है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो एक सारणी में बनाता हूँ यहाँ। x बराबर 1 2 3 4 5। f में ले लेता हूँ यहाँ 2 5 11 4 1। ये आ गया जैसे। तो इस सारणी का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, तब तो हम आसानी से लिख पाएंगे हर चीज़ को। मतलब क्या है, देखो यहाँ मतलब क्या है इसका, कि एक जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी ये इसकी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता। 1 2 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है, 3 11 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुलक जो है वो 11 हो गया। 11 नहीं हुआ बहुलक, ये तो बारंबारता है उसकी। बहुलक क्या हुआ, 3 हो गया। तो इसको हम बहुलक लिख सकते हैं उसका। हमेशा याद रखिएगा, उत्तर कभी भी f में से नहीं निकलेगा। उत्तर निकलेगा या तो x में से या वर्ग अंतराल में से, f में से नहीं निकलेगा। f तो क्या है उसकी बारंबार। तो अगर व्यवस्थित सारणी दी हुई है, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता है, सर्वाधिक बारंबारता, बेसिक में लिखा था हमने सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है, 3। तो इस तरीके से हम उसका बहुलक लिख सकते हैं। ये हो गई स्थिति नंबर 2। फिर बात करें स्थिति नंबर 3 की। सबसे इजी टॉपिक है ये बहुलक। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वर्ग अंतराल वाली स्थिति में देखो क्या हो सकता है। क्वेश्चन हम लिखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या होगा, देखो एक तो वर्ग दिया हुआ होगा। तो वर्ग दिया हुआ है इसमें 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो ये वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है, ठीक। बारंबारता दी हुई है इसकी। तो f का मान दिया हुआ है 6 20 44, 6 20 44, 26 3 1, 26 3 1। तो ये इसमें f का मान दिया हुआ है, ठीक। अब ये बहुलक इसलिए मैं इजी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें केवल ये 2 ही कॉलम बनते हैं, तीसरा नहीं बनता है। माध्य में फिर भी एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना पड़ता। यही है, बस इसी से हल होगा। करना क्या है, देखो माध्य बहुलक याद करने के पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, बहुलक m से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इंग्लिश में हम मोड बोलते हैं इसको।
सूत्र क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका सूत्र होगा। मान रखते हैं इसमें, तो मान रखने से पहले हमें ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी सारणी से। तो मैंने क्या कहा था, बहुलक के अंदर बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग किसको चुनेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वही क्या है, बहुलक वर्ग। तो ये वाला हिस्सा क्या है, बहुलक वर्ग, ठीक है ना। लिखना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसको हम क्या मानेंगे, बहुलक वर्ग। इस बारंबारता को हमने सबसे पहले चुना है, इसलिए ये क्या हो जाएगी F1। इससे पहले वाली क्या हो जाएगी F0 और इसके बाद वाली क्या हो जाएगी F2, ठीक है। जिसको पहले चुना है वो F1, पहले वाली 0, बाद वाली F2। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, इसमें से हमें चाहिए निम्न सीमा यानी L, ठीक है। इस तरीके से हम सारणी में उसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ कुछ मान निकलेंगे जो क्या क्या हैं, L बराबर तो 40, F1 बराबर है 44, F2 बराबर है 26, F0 बराबर है 20 और वर्ग अंतराल H कितने का है, तो 10 से 25, 25 से 40 हमें पता चल रहा है कितने का वर्ग अंतराल है, 15 का। पता नहीं चलता है तो क्या करें, तो क्या करना है हमें, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना, क्या आ जाएगा, वर्ग अंतराल आ जाएगा, ठीक। तो मान सारे आ गए, सूत्र में रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो M ऐसा कैसा, L की जगह 40 प्लस F1 की जगह क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये F1 की जगह 44, F0 की जगह 20, 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 44 माइनस F0 20 माइनस F2 26 इंटू H की जगह कितना 15। तो ये हम लिख सकते हैं। आगे हल करते हैं इसको, तो M बराबर 40 प्लस 40 में से 20 गया तो कितना 24 और उसको इधर गुणा कर लेंगे इंटू 15। 44 इंटू 2 कितना हो गया 88। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें इनको अलग अलग मत घटाइएगा, माइनस और माइनस ये दोनों एक साथ जोड़ लो, समान चिन्ह वाले संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। तो 20 और 26 कितना हो गया -46। आगे हल करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, M बराबर 40 प्लस 24 इंटू 15, इसको ऐसा कैसा रहना दो, गुणा मत कीजिएगा वरना कैलकुलेशन टफ हो सकती है। इसको घटा देंगे, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, कोई दिक्कत नहीं यार, कट रहा है तो काट देंगे इसको। तो 2 से कट रहा है ये कितनी बार 12 बार, ये कट गया कितने बार 21 बार। हमें पता है 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और 3 साते 21। अब नहीं कट रहा है ये, तो जिससे कट रहा था उससे हम काट दिए। तो कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रखना है और उसको कैलकुलेट करना है। आगे ध्यान देते हैं, देखो तो यहाँ तक हम आ चुके हैं ना। तो क्या क्या बच गया उसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। M बराबर 40 प्लस यहाँ बच गया हमारे पास 12, आगे बच गया इंटू 5 और नीचे बच गया 7। यानी ये क्या हो गया, देखो M बराबर 40 प्लस 12 पंजे 60, 60 में किसका भाग लगाना है 7 का। आराम से आप इधर रफ कार्य में भाग लगा के देख सकते हैं। तो 7 और 2 56, घटाएंगे 4 बच गया, 4 में भाग नहीं जाता है, यहाँ आ गया पॉइंट और ये हो गया 40, 7 पंजे 35, घटाएंगे कितना बच गया 5, 5 का हो गया 50, ये हो गया 7 7 49। पॉइंट के बाद 2 संख्या तक मान लेंगे तो ये 2 संख्या तक आ चुके हैं, 8.57 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो M बराबर 40 में 8.57 जोड़ेंगे तो 40 और पॉइंट के इधर वाला जोड़ लो, 8 कितना हो गया 48 और पॉइंट के उधर वाली संख्या अलग से 5 7। तो इसका जो बहुलक है वो क्या आ जाएगा 48.57। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये था बहुलक, बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से हम समझ सकते हैं। प्रत्येक विधि की 3 स्थितियाँ हैं, चाहे माध्य हो, चाहे बहुलक हो, चाहे माध्यक हो। तीनों स्थितियों को अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से एक एक चीज़ को समझ पाएंगे। इसके अगले वीडियो में मैं आपके लिए माध्यक से संबंधित क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझा होगा आपने जो भी मैंने समझाया आज। धन्यवाद।